तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एनटेक के यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा मेरी वीडियोस के लिए। एक्चुअल में मेरी क्लासेस चल रही थी जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब आपको रेगुलर लगभग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज मेरे पास जो बोर्ड आया है वो आसूस का मदरबोर्ड है और इसका जो पार्ट नंबर है यहाँ पर देख लेते हैं। GA401EQ। रिवीजन इसका 1.3 है। मदरबोर्ड ऑन हो रहा है बट नो डिस्प्ले मुझे बताया गया है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि मदरबोर्ड अगर ऑन हो रहा है तो जाहिर सी बात है तो हमें शॉर्टिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो पहले हम इसकी एक्चुअल में कंडीशन देखते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या हमारा जो डिस्प्ले का इशू है उसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं अपनी डीसी कनेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अपनी डीसी कनेक्ट कर ली है। तो डीसी कनेक्ट करने के साथ में यहाँ पर इसका ये डीसी जैक है। जस्ट डीसी जैक के पास में यहाँ एक कॉइल है और जस्ट ये एक आई थिंक डायोड या कैपेसिटर होगा, ठीक है। इस एंड पर यहाँ पर एक ये डायोड है हो सकता है या फिर कैपेसिटर हो सकता है। यहाँ पर पहला मॉसफेट, दूसरा मॉसफेट, CLR। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर भी जंपर कर लें तो भी हमारा काम हो जाएगा, मतलब बोर्ड हमारा ऑन हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास इसकी आसूस की बिट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर जंपर पुट कर लेता हूँ ताकि हम बोर्ड को ऑन करके देख सकें। इसमें सीमोस नहीं है, ये ऑटो ऑन हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बोर्ड ऑन हो, सब बोर्डों का अलग अलग डिपेंड करता है ऑन होने का प्रोसेस। इस मदरबोर्ड में मैंने पहले देखा हुआ है कि ये ऑन हो जाता है विदाउट पावर ट्रिगर किए। तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं और एक बार उसके बाद हम चेक करेंगे बोर्ड हमारा ऑन हो रहा है या नहीं। तो ये मेरी ग्राउंड की वायर है, मैं कनेक्ट कर लेता हूं दोनों वायर को और उसके बाद हम चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जोड़ दी है। और अगर आप मेरी डीसी को मार्क कर रहे होंगे, मतलब डीसी पे अगर एम्पेयर देख रहे होंगे 0.74, यानी कि बोर्ड ऑन हो चुका है। और अब हमें चेक करना है कि कौन कौन सी सप्लाई हमारी बन रही है या नहीं। यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करिए, 400 से 150 के करीब ये जा रहा है, मतलब ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नो डिस्प्ले का केस है तो यहाँ पर हमारी सप्लाइयाँ कौन कौन सी बन रही हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी DSO कनेक्ट कर लेता हूँ। DSO कनेक्ट कर ली है। साथ में अब हम एक एक कॉइल पर वोल्टेज चेक करेंगे, कौन कौन सी वोल्टेज हमारी बन रही है। नॉर्मली हमें पता है कि जैसे ये ग्राफिक्स की कॉइल है, ये स्टैंड बाई की हो सकती है और ये हो सकता है आपकी कुछ और हो, और यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टर के पास है तो चार्जिंग की। तो नॉर्मली हम चेक कर लेते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ 150 का, यानी कि जब 150 आता है तो ये कॉइल भी बंद हो जाती है। यानी कि ये मेरी ख्याल से 3 की कॉइल है और ये मेरी 5 की कॉइल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज डिवीजन है वो 1 वोल्ट डिवीजन किया हुआ है, इसलिए मेरा क्या हो रहा है, वोल्ट के आउट हो जा रहा है। यानी कि अगर मैं 2 वोल्ट डिवीजन करूंगा तो यहाँ पर ये बताएगा मुझे, ठीक है। ये बन रही है, यहाँ पर ये भी मुझे बन रही है, ठीक है। ये भी बन रही है, ग्राफिक्स बन रही है, ये ग्राफिक्स भी बन रही है। ये क्या है, ये भी मेरी बन रही है, ठीक है। ये भी वोल्टेज मुझे बनती नजर आ रही है। एक वोल्टेज ये है, साथ में ये भी वोल्टेज है और यहां पर ये मुझे नजर नहीं आई, यानी कि ये CPU की VCC कोर होगी। क्या ये बन रही है?
एक यहाँ पर ये वोल्टेज भी नहीं बन रही है, और ये वोल्टेज, ये तो हो सकता है चार्जिंग की हो। यानी कि बोर्ड में ऑल ओवर लगभग सारी सप्लाइयां, एक ये और ये दो सप्लाइयां नहीं बन रही हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब कभी ऐसा होता है कि वीसीसी कोर नहीं बन रही, तो हम जाते हैं बैकएंड में। बैकएंड का मतलब सबसे पहले हमें सारी सप्लाइयां चाहिए, चाहे वो किसी भी आर्किटेक्चर का बोर्ड हो। कोर सबसे लास्ट सप्लाई बनती है। लास्ट का मतलब है लास्ट सप्लाई, सबसे लास्ट सप्लाई कोर वोल्टेज बनती है। तो हमें जाना पड़ेगा किसकी तरफ? अगर कोर नहीं बन रही तो लगभग ये सारी सप्लाइयां बन रही हैं। अगर कोर नहीं बन रही तो हमें सबसे पहले जंप करना पड़ता है वोल्टेज वीएस वाली पे। यानी कि जो एक तरफ आपकी 3 वोल्ट ऑलवेज, एक तरफ वीएस, वीएस भी बोलते हैं या फिर लोड स्विच भी कह लेते हैं, जो भी कहते हो। ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले वीएस को ट्रेस करना पड़ता है। क्या हमारी वीएस बन रही है? आप डायरेक्ट कोर पर ना भिड़ें, कोर की रिक्वायरमेंट ना चेक करें, सबसे पहले इसका वीएस चेक करें। क्या हमारा वीएस का जो 3 एंड 5 का जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन हो रहा है? तो उसके लिए मुझे चेक करने के लिए यहाँ पे स्कीमेटिक डाउनलोड करना पड़ेगा और बोर्ड व्यू। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। इसका स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू जो भी हमें मिलता है, हालांकि AMD के और आसूस में मैं आपको बता दूं बहुत कम चांस होते हैं कि PDF मिले, लेकिन जो भी मिलेगा उसकी मदद से हम इस बोर्ड को आज बनाएंगे। नॉर्मली ये एक आर्किटेक्चर है गेमिंग टाइप का बोर्ड जो है, आप AMD में गेमिंग टाइप का बोर्ड है, ये गेमिंग सीरीज का बोर्ड है। इस तरह के बोर्ड को, AMD के बोर्ड को रिपेयर करने के लिए आपको PDF नहीं मिलती है। AMD के केसेस में मैं बता रहा हूं ज्यादातर। तो जो भी हमें मिलेगा उसकी मदद से हम इसे रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो यहां पर इसका मैं गूगल में एक बार क्या है पार्ट नंबर टाइप कर लेता हूं, GA41QE और एंटर। यहां पे ठीक है स्कीमेटिक आ गया, और यहां पर वीनाफिक्स का लिंक मुझे यहां पर नजर आया है। कैड फाइल मुझे नजर आ गई। ये मुझे फोल्डर मिला है, और यहां पर इसके अंदर मुझे क्या मिला? बोर्ड व्यू। बोर्ड व्यू में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी स्टैंड बाई कौन सी है। क्या मेरी ये स्टैंड बाई है? नहीं, 1.2 रैम है। और जो हमारी नहीं बन रही थी वो क्या है हमारी? P_CH2। यानी कि ये क्या है आपकी एक तरह से वोल्टेज है और चार्जिंग की। दो कॉइल यहां पर लगी हुई है, एक ये भी चार्ज के लिए लगी है और यहां पर भी एक चार्ज के लिए लगी है। यानी कि दो सेक्शन है इसमें, एक दो। तो ये हमारे तो बाद में एक्टिव होंगे। हमें क्या चाहिए था? हमारा ये बनना चाहिए। क्या लिखा है इस पर? P_VDD। ठीक है, और ये हमारी क्या है? यहां पर जो आईसी आप देख रहे हैं ये क्या है? मेरी VCC कोर की आईसी है। ठीक है, यानी कि VCC कोर है, जो कि इसमें नाम जो है इसमें चेंज किया हुआ है। ये हमें बनानी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या चाहिए? मुझे स्टैंड बाई ढूंढना पड़ेगा। 3 वोल्ट, ठीक है, ओके। यानी कि ये मेरी 3 की कॉइल है और ये मेरी 5 की। अब देखिए यहां पे और जगह देख लेता हूं।
कहीं पर स्कीमेटिक मिल जाए तो अच्छा है। बोर्ड व्यू, देन यहां पर पीडीएफ दी हुई है ये, लेकिन QM, चलिए कोई नहीं, डाउनलोड करते हैं। मतलब दूसरा मॉडल है, QE है हमारा, QM है, ठीक है। यहां पर मुझे पीडीएफ मिल गई, ठीक है। AMD का CPU है। देख लेते हैं क्या ये सेम कॉइल इसमें सर्च कर लेती है, कॉपी। अगर कर लेती है तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसने सर्च कर लिया। 5 वोल्ट, ओके, ये 5 वोल्ट की ही कॉइल है, ठीक है, ये हमारा काम बन गया। 5 वोल्ट की कॉइल है। जब भी आप VS सर्च करें, मतलब आपको कन्वर्जन ढूंढना है, 3 और 5 का जो कन्वर्जन होता है उसको VS भी बोलते हैं, कन्वर्जन भी बोलते हैं, लोड स्विच भी बोलते हैं, जो भी जैसे आपको जो समझ आए। काम सबका सेम है, क्या? 3 वोल्ट ऑलवेज टू VS, मतलब स्विच। तो हम इसमें जो 3 और 5 का जो लोड स्विच है उसको ऐसे सर्च करेंगे। 5 वोल्ट को सर्च करेंगे तो जल्दी मिलेगा, क्योंकि 5 वोल्ट जो है कम जगह जाती है, और 3 वोल्ट को अगर सर्च करेंगे तो वो बहुत जगह जाएगी। ये क्या है? नहीं, ये नहीं है। USB के लिए है। थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ये 2.5 है, ये भी देखेंगे। फिलहाल हमें कन्वर्जन चेक करना है पहले। कन्वर्जन अगर हमारा बन जाता है देन उसके बाद हम 2.5 भी चेक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मुझे 3 वोल्ट DS2 सस, ठीक है, ओके। ठीक है। यहां पर एक IC मुझे मिली जो कि क्या है, 5 वोल्ट VDD है, आउटपुट आपका 5 वोल्ट है, यानी कि 5 नंबर इनपुट है और आपका 11 नंबर से आउटपुट है। ये मेरा क्या है, एक कन्वर्जन IC है, जिसकी VCC यहां पर है 1 नंबर, और आपको 11 नंबर पे आपको क्या चाहिए, आउटपुट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक बेसिक सी सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, क्या? हमें इसका कन्वर्जन अगर करना है तो क्या चाहिए हमको, यहां पर 5 वोल्ट आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसका 5 वोल्ट आना चाहिए, VCC इन होना चाहिए। 3 नंबर आपका अनेबल आना चाहिए। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती है देन आपका आउटपुट हो जाएगा। तो हमें ये चेक करना है क्या हमारा ये कन्वर्जन हो पा रहा है। तो इसमें ये जो IC है 5 वोल्ट की, यहीं पे जस्ट 3 वोल्ट की भी होनी चाहिए। छोटा करता हूं, बिल्कुल यहीं पे सारे कन्वर्जन मिल गए मुझे। 3 वोल्ट का कन्वर्जन ये रहा, और एक आपका 3 वोल्ट का ये भी कन्वर्जन है, ये 5 का है, और ये 1.8 का। हमें 3 और 5 का और 1.8, फिलहाल हमें 3 और 5 का कन्वर्जन चेक करना है, देन उसके बाद हम आगे चढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसे सर्च कर लेते हैं। यहां पे कौन सी IC है ये, इसे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, मुझे यहां पर एक IC नजर आ रही है, ये जो कि 5 वोल्ट का कन्वर्जन करेगी। यहां पर आप देख सकते हैं। हमें क्या चेक करना है, नंबर 1 पिन पर 5 वोल्ट चेक करना है,
मैं डीएसओ में अपनी सेटिंग कर लेता हूं ताकि मैं आपको 5 वोल्ट चेक करा सकूं। यहाँ पर मेरा 1 वोल्ट डिवीजन है तो मैं यहाँ 2 वोल्ट डिवीजन सेट कर लेता हूं ताकि 5 वोल्ट अच्छे से चेक हो सके। और यहाँ पर एक 3 वोल्ट का अनेबल भी आना चाहिए जो कि आपका ईसी आयो देगी। ठीक है, यानी कि नंबर 1 पर मुझे 5 वोल्ट, नंबर 5 पर 5 वोल्ट, 11 नंबर पे 5 वोल्ट, 3 पॉइंट चेक करने हैं। एक चौथा इनेबल भी चेक करते हैं क्या हमें ये सप्लाई मिल पा रही है। अगर ये सप्लाई मिलती है तो फिर ठीक है, आगे की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, 3 वोल्ट का कन्वर्जन चेक करेंगे। अगर ये नहीं मिलती तो इसकी रिक्वायरमेंट में देखेंगे क्या हमें दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से ये नहीं मिल रही है। तो यहां पर 5 नंबर पे 5 वोल्ट, 1 नंबर पे 5 वोल्ट, 11 नंबर पे 5 वोल्ट, तो 3 नंबर पे इनेबल। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ, यानी कि यहां पर मुझे क्या चाहिए, 5 वोल्ट चेक करना है। 11 नंबर पे आउटपुट मुझे 5 वोल्ट मिलना चाहिए और 3 नंबर पे क्या है, इसका अनेबल होना चाहिए। और एक पिन और थी, कौन सी, हमारी 1 नंबर। 1 नंबर हमने पहले ही देख ली। 1 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, और 1 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये 4 पॉइंट हमें चेक करने हैं। तो चलिए हमारे बोर्ड की तरफ चलते हैं और बोर्ड को मैंने रख लिया है बोर्ड व्यू की मदद से। और यहां पर तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाईफाई का शायद कनेक्टर है, ये कोई कनेक्टर है और इसके पास में एक कॉइल लगी है और कॉइल के साथ में, यानी कि ये दो कुछ कैपेसिटर टाइप के लग रहे, एक कॉइल है और ये कैपेसिटर है, इसके बीच में ये आईसी है। तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट चेक करते हैं क्या हमें वोल्टेज मिल पा रही है, जो कि 1 नंबर पे मुझे 5 वोल्ट चाहिए और आपका 11 नंबर पे 5 वोल्ट चाहिए, 3 नंबर पे मुझे अनेबल चाहिए, 5 नंबर पे भी 5 वोल्ट चाहिए। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने डीसी ऑन कर दी है और मुझे लेना होगा सहारा अपनी डीएसओ का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 नंबर पे चेक करूंगा क्या मुझे 5 वोल्ट मिल पा रही है, जो कि बोर्ड व्यू की मदद से मैंने देखा था। ये मेरी 1 नंबर पिन की साइड है जो कि हमारी 5 वोल्ट प्रॉपर मिल रही है और मुझे 3 नंबर पे जाना है। 3 नंबर पे मुझे क्या था, अनेबल। तीन नंबर पे अनेबल कुछ मुझे यहां नजर आ रहा है। ठीक है, अनेबल भी 3 नंबर पिन पे देखिए जैसे डाउन होगा, ठीक है, अनेबल भी मुझे मिल रहा है। अब मुझे 5 नंबर पे चेक करना होगा क्या 5 नंबर पे वोल्टेज है, साथ में 11 नंबर पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 5 नंबर पे एक बार चेक करता हूं। ये 5 नंबर पिन है, 5 नंबर पे मुझे वोल्टेज नजर नहीं आ रही है। ठीक है, 5 पे वोल्टेज नजर नहीं आई। 5 नंबर पिन पे यहां पर वोल्टेज मुझे नजर नहीं आई। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं, जब भी मुझे कोई किसी पॉइंट पर वोल्टेज नहीं मिलती है तो मैं अपना एक सीधा सा फंडामेंटल है कि मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखता हूं और चेक करता हूं क्या कहीं उस लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है जिसके कारण से वोल्टेज नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है 5 नंबर पे मैं बोर्ड व्यू पे लूंगा, जाहिर सी बात है
मुझे अगर 5 नंबर पे इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए जो वीसीसी नहीं मिलेगी, देन 11 नंबर पे तो मुझे आउटपुट मिलना ही नहीं है। तो मुझे 5 नंबर पे वोल्टेज नहीं मिली, मेरी वीसीसी नहीं मिली, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या कहीं इस पाथ पर शॉर्टिंग तो नहीं है। तो चलिए मैं अपना मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने डीसी अपनी ऑफ कर दी है और जो 5 नंबर पे मुझे वोल्टेज नज़र नहीं आ रही थी वहां पर चेक करेंगे क्या कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। मल्टीमीटर मैंने डायोड रेंज पे लगा लिया है और यहाँ पर जो 5 वोल्ट की जो लाइन है वो लगभग, यहाँ पर एक रजिस्टर भी है, इसको चेक कर लेता हूं मैं। आईसी पे चेक करते हैं क्योंकि रजिस्टर तो शॉर्ट दिखा रहा है, क्योंकि वीसीसी लाइन में लगा शॉर्ट नहीं होना चाहिए वो। तो यहां पर मुझे शॉर्टिंग नजर आ रही है रजिस्टर के। मैं दिखा देता हूं, एक रजिस्टर है जो वीसीसी लाइन पे लगा हुआ है, वहां पर मुझे शॉर्टिंग नजर आ रही है। तो चलते हैं हमारे एक बार बोर्ड व्यू की तरफ और स्कीमेटिक की तरफ, उससे हम देखेंगे जो 5 वोल्ट की लाइन में जो रजिस्टर लगा है उस पर शॉर्टिंग आ रही है, वो कौन सा रजिस्टर है मैं देख लेता हूं एक बार। यहां पर ये जो एक रजिस्टर है, 5 वोल्ट की लाइन से एक रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि यहां पर मैं इसकी वो स्कीमेटिक में अगर मैं लूं तो मुझे कौन सा रजिस्टर है, अच्छा ठीक है, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है कितने 10 ओम का, 10 ओम का रजिस्टर लगा है, यहां पर शॉर्टिंग नजर आ रही है। अब मैं इसे हटाकर देखूंगा कि शॉर्टिंग आईसी की तरफ है या फिर इस साइड है। अगर इस साइड है तो मेरे ख्याल से कुछ और गड़बड़, अगर इस साइड हुई तो मेरी आईसी शॉर्ट है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस आईसी को रिमूव करके एक बार बाईपास करके देखेंगे क्या 5 और 11 नंबर को जंपर करके। ठीक है, फिलहाल पहले इस रजिस्टर को हटाकर देखूंगा, शॉर्टिंग अगर हट जाती है तो देखना होगा कि हमें किस साइड, 1 नंबर या 2 नंबर की साइड। तो यहां बोर्ड व्यू से देख लेता हूं मैं, यानी कि आईसी की तरफ 2 नंबर है, इस साइड आपका कॉइल की तरफ है। ठीक है, कॉइल की तरफ तो नहीं होगी शॉर्टिंग, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर कॉइल की तरफ होती तो यहां पर हमारी वोल्टेज मिल रही थी। अगर यहां शॉर्टिंग होती कॉइल की तरफ तो ये वोल्टेज नहीं बनती, वोल्टेज प्रॉपर 5 वोल्ट बन रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी रजिस्टर के इस एंड पर, यानी कि ये आईसी की तरफ शॉर्टिंग है। तो पहले इसे रजिस्टर को रिमूव करता हूं और फिर चेक करेंगे किस पॉइंट पर। हालांकि मेरे को पता है कि इस पॉइंट पर शॉर्टिंग होगी, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे शॉर्टिंग होती तो हमारा ये 3 और 5 नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या है, मेरी ये आईसी शॉर्ट हो चुकी है। एक बार पहले रजिस्टर को हटाता हूं फिर चेक करता हूं, आईसी भी हटाएंगे फिर दोनों को हटाकर चेक करेंगे क्या हमारी शॉर्टिंग हटी है या नहीं। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। यहां पर आईसी लगी है, वाईफाई कार्ड है, इसे मैं हटा लेता हूं और इसे भी हटा लेता हूं। पहले मैं रजिस्टर को रिमूव करूंगा, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आईसी मेरी शॉर्ट है। 100% आईसी शॉर्ट होगी, क्योंकि रजिस्टर के 1 नंबर पॉइंट पे अगर शॉर्टिंग होती तो मेरी 5 की जो वोल्टेज बन रही थी, हमने चेक की थी स्टार्टिंग में, वो नहीं बनती। ये तो श्योर है कि यहां पर ये मेरे बड़ा हार्ड सोल्डर है। ठीक है, रजिस्टर मैंने निकाल दिया है, मल्टीमीटर कनेक्ट करूंगा और चेक करेंगे डायोड मोड पे अपनी आईसी की तरफ क्या अभी भी शॉर्टिंग है। ठीक है, ये मेरा 1 नंबर है, ये मेरा 1 नंबर है, यहां पर अभी शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है,
जबकि रजिस्टर हटाने से पहले आपका 4 या 2 के करीब आ रहा था। आईसी की तरफ देखता हूं, आईसी की तरफ 3 आ रहा है। अब मैं आईसी को हटाऊंगा एक बार और चेक करूंगा जो मेरी शॉर्टिंग आ रही है क्या वो हटी है या नहीं। एक बार आईसी को हटाता हूं इसको। बहुत हार्ड सोल्डर है इसका। आईसी मैंने हटा दी है। यहां पर ये आईसी थी और अब मैं चेक करूंगा क्या मेरी शॉर्टिंग हटी है या नहीं आईसी की तरफ। कुछ भी नहीं आ रहा है। और इधर इधर अभी भी 60 के करीब है, लेकिन आईसी की तरफ यानी कि 2 नंबर की तरफ मेरी शॉर्टिंग हट चुकी है। यानी कि यहां पर अगर शॉर्टिंग है अभी भी, तो इसका मतलब ये है 5 वोल्ट की लाइन में कहीं शॉर्टिंग हुई है, जिसके कारण से साउंड, लैन, इस तरह की आईसियां भी शॉर्ट हो जाती हैं। तो पहले एक बार साउंड की आईसी चेक कर लेते हैं बोर्ड व्यू की मदद से। हम हटाकर देखेंगे, क्या पता हमारी यहाँ पर जो शॉर्टिंग आ रही है अभी भी, हो सकता है इसके साथ साउंड आईसी, लैन आईसी वो भी उड़ी हो। तो पहले चेक कर लेते हैं बोर्ड व्यू की मदद से साउंड आईसी कौन सी है, उसे रिमूव करके देखेंगे। अगर यहाँ पर जो लोड आ रहा है, हमारा जो यहाँ का जो एम्पेयर आ रहा है अभी, ये जो नजर आ रहा है, एक सेकेंड मैं इसको डीसी को भी प्रॉप को हटा दूं, क्या पता उसकी वजह से आ रहा हो। नहीं, अभी नहीं है, अभी भी वही है, शॉर्टिंग है अभी। तो बोर्ड व्यू पे चलते हैं और देखते हैं साउंड और लैन की आईसी कौन सी है। यहां पर एक एक आईसी को चेक करना पड़ेगा। ये क्या है आपकी? नहीं, ठीक है, ये वाली मेरी साउंड की आईसी है। इसे भी एक बार रिमूव करेंगे और अगर इससे मेरी शॉर्टिंग हट जाती है देन उसके बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि लोड क्या हो रहा है 400 से जाके 150 पे आ रहा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग थी जिसके कारण से ऐसा हो रहा था। तो इसे भी एक बार रिमूव करके देखते हैं। चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। साउंड आईसी को भी एक बार रिमूव करके देखते हैं और चेक करेंगे जो शॉर्टिंग थी और जो 5 वोल्ट नहीं आ रही थी, क्या वो हमारी आई है या नहीं, और हमारी कोर वोल्टेज बनी या नहीं। कोर वोल्टेज तो नहीं बनेगी क्योंकि ये आईसी का मुझे बाईपास करना पड़ेगा। बोर्ड व्यू की मदद से देखूंगा मैं दोबारा से। हालांकि देखा था जहाँ 5 वोल्ट आ रही थी 1 नंबर और 11 नंबर पे शायद हमें 5 वोल्ट चाहिए, तो 1 पर पे तो हमें आ ही रही थी, 11 नंबर पे हमें जंपर करना पड़ेगा। फिलहाल मैं चेक करूंगा क्या मेरी शॉर्टिंग हटी है या नहीं। मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहां पर भी जो 5 वोल्ट की जो रजिस्टर थी, जो आपकी 1 नंबर की साइड में शॉर्टिंग दिखा रहा था, वो इस साउंड आईसी की वजह से यहां पर शॉर्टिंग आ रही थी। यानी कि मेरी क्या है, एक जो 2 नंबर की साइड में थी इस पॉइंट पे, ये मेरी ओवर लिमिट हो गई, आईसी हट गई। इसका मतलब ये आईसी फॉल्टी। देन उसके बाद यहां पर एक साउंड आईसी फॉल्टी, यानी कि 2 आईसी फॉल्टी, साथ में ये रजिस्टर भी फॉल्टी। रजिस्टर कैसे फॉल्टी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर पूरी जीरो होता, यहां पर इस साइड अगर जीरो होता है 1 नंबर की रजिस्टर पे, तो मुझे यही वोल्टेज नहीं मिलती। तो यहां पर जीरो नहीं था,
साउंड आईसी शॉर्ट थी, इसके कारण से यहां पर कुछ इंपेडेंस लो हो गए थे। अब मुझे एक नंबर पे यहां पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए और ये रजिस्टर के यहां से लेके या फिर मैं एक नंबर से 11 नंबर को जंपर कर दूं और उसके बाद देखेंगे हमारी, पहले एक बार ऑन करके देखते हैं बोर्ड को। कन्वर्जन आईसी, साउंड आईसी, अगर आपकी साउंड आईसी, कन्वर्जन आईसी, अगर लैन आईसी अगर ये हटा देते हैं तो आप पावर डाल सकते हैं। बस शर्त ये याद रखिएगा, कभी भी कोई भी पीडब्ल्यूएम जिसके अंदर हो, चाहे वो आईसी के इंटरनल ही हो, चाहे वो अपर लोअर मॉसफेट वाली आईसी हो या सेक्शन हो कोई, अगर इस तरह की आईसी होती है तो इन्हें आप हटाकर पावर ना डालें। साउंड आईसी, कन्वर्जन आईसी अगर होती है तो आप पावर डाल के देख सकते हैं। बोर्ड का स्टेटस लोड थोड़ा कम हो गया है लेकिन हरकत वही है, मतलब 300 से 150 पर जा रहा है। अब हम चेक करेंगे, कोर अभी मेरी नहीं बनी है। मैं एक बार क्या करूंगा, एक शॉर्टकट लूंगा। पहले मैं क्या करता हूं, जस्ट इसको 1 नंबर और 11 नंबर से ट्यूजर को जोड़ के देखूंगा। अगर मेरा एम्पेयर हाई और हो गया, मतलब मेरी कोर बन गई, देन हम जंपर से पुट करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा डिस्प्ले आया है या नहीं। तो फिलहाल के लिए मुझे डीसी ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मैं एकदम से नहीं कर सकता, क्योंकि एकदम करूंगा तो स्पार्किंग हो जाएगी। यहां पर ग्राफिक्स अच्छा खासा गर्म हो रहा है। यहां पर मैं डीसी ऑफ कर लेता हूं। ट्यूजर से मैंने रख लिया है। अब मैं डीसी को एक बार ऑन करता हूं और चेक करूंगा सीपीयू मेरा हीट हो गया है। कोर मेरी बन गई, कोर मेरी बन गई। लोड आपने देख लिया, यानी कि मेरे पास अभी ये अल्टरनेट आईसी नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे जैसा कि हमने बोर्ड व्यू की मदद से देखा था, क्या कि 11 नंबर और आपको आउटपुट क्या चाहिए था 5 नंबर से, 5 नंबर या फिर आपका 1 मिनट देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है। चलते हैं बोर्ड स्कीमेटिक की तरफ। ठीक है, या तो मैं 5 नंबर से जंपर कर देता या फिर मैं 1 नंबर से। अभी मैंने जो जंपर करके देखा वो 1 नंबर और 11 नंबर से, क्योंकि मुझे आउटपुट क्या चाहिए 11 नंबर। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां से लेके यहां तक जंपर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी ये आईसी है नहीं। अगर मेरा डिस्प्ले आता है देन प्रॉपर, अगर ये चलता है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक नई आईसी लगाऊंगा। अगर ये वोल्टेज मेरी ऑलवेज है तो फिर तो मुझे ये आईसी लगानी पड़ेगी। अगर मेरी ये वोल्टेज सस्पेंडेड है, यानी कि 3 और 5 मेरी वोल्टेज सस्पेंड है, तो मुझे ये आईसी लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा जंपर से ही काम चल जाएगा। ठीक है, और ये आईसी क्यों लगानी है, क्यों मैंने ऐसा कहा कि सस्पेंड और ऑलवेज है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में अच्छे से बताया जाता है। आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके इस तरह के जो नॉलेजेबल सीक्रेट हैं वो भी सीख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं 1 नंबर और 11 नंबर पे जंपर कर रहा हूं और इसकी हीट सिंक लगाकर डिस्प्ले चेक करेंगे। अगर डिस्प्ले आता है देन मुझे इसमें साउंड आईसी और इसके बाद शट डाउन करके देखूंगा। अगर ये शट डाउन करने के बाद भी ऑलवेज है तो फिर मुझे ये आईसी पुट करनी पड़ेगी। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ और एक बार जंपर कर लेते हैं।